अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट कोर टेक्नोलॉजी। काफ़ी देर बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। उसकी कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके लिए माज़रत। अब मैं इंशाल्लाह रेगुलर डेली बेस पे 1 से 2 वीडियो अपलोड करता रहूँगा वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने फ्रेम्स आई फ्रेम को देखा था और कुछ चीज़ें देखी थी। जो हमारे इस क्लास में जो हमारा टॉपिक बनता था वो था स्ट्रक्चर कि एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को कैसे हम क्रिएट करते हैं, और साथ ही आईडी और क्लास का। तो अब हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मैं अब चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और अपने वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करूँगा और ये जो हमारी लास्ट वीडियो का जो कोड था वो हमारे सामने आ चुका है। इसके अंदर हमने आई फ्रेम को देखा था, हमने यूट्यूब की वीडियो को यहाँ पे लगाया था, गूगल मैप को। तो और उसके बाद मैंने आपको ये कुछ CSS के बारे में बताया था। सबसे पहले मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है बेसिक जो है वो कोड HTML का वो आ चुका है स्ट्रक्चर। तो यहाँ मैं 5 की जगह पर 6 करके इसको सेव करता हूँ। और आज जो हमने जो चीज़ देखनी है वो मैंने आपको बताया था आईडी और क्लास। आईडी और क्लास के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी और आज मैं उसको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वो क्लैरिफाई करूँगा। जिसमें सबसे पहले कि आईडी क्या होती है और क्लास क्या होती है। सबसे पहले हम क्लास को डिस्कस करते हैं। एक मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज एक काम है, एक क्लास है हमारी। उसके अंदर हमने किसी को मतलब जो हम होमवर्क देते हैं घर में करने के लिए वो हम असाइन कर देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो सारे बच्चों ने एक ही होमवर्क करके लेके आना होता है। उसको हम क्लास कह देते हैं। इसमें क्लास को कैसे यूज़ करते हैं और क्लास कैसे वर्क करती है वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। और आईडी क्या होती है। HTML और CSS के अंदर जो है वो ज़्यादा CSS को लिखने के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं और आईडी को जो हम यूज़ करते हैं वो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो क्लास के अंदर जो हम कोड लिखते हैं वो मल्टीपल उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और आईडी क्या होती है, आईडी एक स्पेसिफिक किसी भी एक बंदे के लिए वो कोड जो वो रन किया जाता है। अब वो मैं क्लास की एग्जांपल दे रहा था आपको। आपने एक काम सारे बच्चों को दे दिया और आप एक उनमें से एक ऐसा काम जो एक किसी स्पेसिफिक बच्चे को आप देते हैं वो सारी क्लास ने नहीं करता, उसको हम आईडी कहते हैं। सारे बच्चों को काम देने को क्लास और स्पेसिफिक किसी बंदे को कोई काम देने को आईडी। तो अब मैं आपको एक आज नया टैग बताऊंगा, डिव का टैग। जो हम डिव का टैग यूज़ करते हैं, जो हमारे वेबसाइट का पेज होता है उसको डिवाइड करने के लिए, उसको दो हिस्सों में तकसीम करने के लिए, या उसको के लिए अपने हिसाब से जिस तरह भी हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें। लेट्स सपोज जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पे अभी ब्राउज़र ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं रैंडमली लिख देता हूँ W3 स्कूल। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे हम जितनी भी चीज़ें हैं ऑनलाइन, कोई भी लैंग्वेजेस वो सारी सीखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेज को उन्होंने यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हेड नेविगेशन बार में डिवाइड किया हुआ है। फिर उसके बाद ये HTML का ये एक पोर्शन बनाया है, ये अलग से पोर्शन बनाया है। और लेट्स सपोज अगर मैं CSS पे क्लिक करता हूँ तो जब हमारे ट्यूटोरियल्स ओपन होते हैं तो यहाँ पे इस साइड पे नेविगेशन बार है, ऊपर नेविगेशन बार है और इस दरमियान में उन्होंने कंटेंट को जो है वो शो करने के लिए डिवाइड किया हुआ पेज। तो इस पेज को जब कैसे डिवाइड करते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक डिव का टैग होता है। इस डिव के टैग के ज़रिए हम किसी भी पेज को डिवाइड कर सकते हैं, ओके। सबसे पहले आज हम साथ साथ CSS का भी यूज़ करेंगे और HTML को भी आज के बाद लेके चलेंगे। CSS का भी यूज़ आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे। CSS को डिटेल में भी हम देखेंगे और बेसिक्स आपको मैं उसके बारे में बता दूं। ये जो CSS है ये प्रॉपर्टी बेस्ड लैंग्वेज है। जैसे ये HTML ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है,
प्रॉपर्टी बेस्ड कैसी लैंग्वेज है, लेट्स सपोज ये मैंने CSS ही ओपन की हुई है। यहाँ पे जिस तरह हम कोई एक वेरिएबल है उसको कोई ना कोई वैल्यूज जनरेट करें। लेट्स सपोज जैसे कलर है, कलर को कोई ना कोई वैल्यू दे रहे हैं, वाइट है, ग्रीन है, ठीक है। टेक्स्ट लाइन एक वेरिएबल है और सेंटर हम उसको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक प्रॉपर्टी उसको कोई ना कोई आपने वैल्यू देनी होती है। ओके, तो ये हमारे पास डिव आ गई। लास्ट मैंने आपको बताया था एक स्टाइल का एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हम हर एक कह लें कि इन लाइन जो है CSS वो लिख देते हैं, हर एक टैग की अलग अलग। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल। तो ये जो CSS होती है 3 किस्म की होती है, इन लाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। आज हम इनलाइन और इंटरनल को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इनलाइन CSS लिखता हूँ। मैं यहाँ पे मैं इसको विड्थ दे देता हूँ इस डिव को 50% और मैं हाइट इसको दे देता हूँ 300 px। मैंने आपको बताया था कि ये हमने जब भी कोई हाइट देनी है वो px के अंदर देनी है। और उसके बाद इसको हमने बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। इसमें जैसे ये बैकग्राउंड साइज़ आ गई, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है। जस्ट बैकग्राउंड लिख के हम उसको उसका कलर का नाम, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ग्रीन जो है वो कलर देता है। अब मैं इसको करता हूँ सेव और इसको मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्राउज़र में ओपन होके आ गया हुआ है। अब इसकी ये देखें, ये 50% इसकी विड्थ है और 300 px इसकी हाइट और इसका कलर बैकग्राउंड जो मैंने यहाँ पे इस एट्रीब्यूट में दिया था। लेट्स सपोज इसको हम कम भी कर सकते हैं। मैं इसको 30 कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको 200 करके सेव करके मैं जाके अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कम हो चुका है। अब मैं आपको बैक लेके चलता हूँ। आज हम ये थोड़ा सा ये वाला स्ट्रक्चर बनाने से पहले, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुकम्मल स्ट्रक्चर इस तरह कैसे बनता है, जस्ट हम एक मैं साथ यहाँ पे पेंडिंग ओपन करता हूँ कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले एक हमारे पास मेन डिव होगी जो 100 ऐसे, और उसके अंदर हम 2 डिव्स बनाएंगे, एक ऐसे और एक की कह लें विड्थ हम 30 रख देंगे, एक की 70, और इनको साइडों से थोड़ा सा स्पेस देंगे और इनमें कोई कलरिंग, इसका कलर और कर देंगे, इसका कलर और। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कलर भी नॉमिनेट कर देता हूँ। ओके, इसको हम ये कर देंगे ऑरेंज कलर और इसको येलो कर देंगे, और ये जो बैग वाली है इसको हम ब्लू कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर सॉरी सबलाइम के ऊपर वापस आता हूँ और यहाँ पे मैं आके सबसे पहले ये मैं आपको हमने जो ये ब्लू वाली है इसको हमने बनाना है बैक में। तो ये हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैंने इसकी जो विड्थ है वो 100% कर दी है और इसका जस्ट जो मैंने कलर है वो क्या कर दूँगा, ब्लू कर दूँगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जाके कि क्या हमारा जो वो वर्क हो गया है। ये देखें, ये हमारे पास एक डिव आ गई है। अब इस डिव के अंदर हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने ये 2 डिव और बनानी है। अब मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी हमने कोई भी काम करना होता है किसी भी टैग के अंदर जिसके उसके अंदर कुछ शो करवाना होता है, तो उसका हमारा क्या टारगेट होता है, उसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के दरम्यान में हम कोई भी काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के दरम्यान में एक डिव ओरिजिनेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं स्टाइल की मदद से विड्थ देता हूँ। हमारा जो टारगेट है वो है, मैं इसको 28% विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो मैं 180 px रख देता हूँ। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गए। अब इसको जो मैंने बैकग्राउंड कलर है वो ये हमारे पास यहाँ पे सजेशन में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं और कलर को भी साथ लिख सकते हैं, तो सेम ही काम करेगा। इसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ। ओके, अब मैंने इसको सेव करना है और सेव करने के बाद मैंने अपने ब्राउज़र में जाके मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि इसके अंदर कुछ आ गया। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिव के अंदर जो है ब्लू वाली डिव के अंदर एक और डिव आ चुकी है, ठीक है। अब हमें एक और डिव चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास एक येलो वाली भी है। तो इसको मैं जो कलर है वो येलो कर देता हूँ ताकि एज इट वो हमारी
चीज़ बन सके। सो मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे येलो आ गई। अब इसी डिव के जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, इसके अंदर नहीं, इससे बिल्कुल नीचे हमें एक और डिव बनानी है, और इस डिव के अंदर भी हम ऐसे ही स्टाइल लिखेंगे, और स्टाइल लिखने के बाद हम इसको विड्थ देंगे। विड्थ देने के बाद इसकी 100, इसको मैं दे देता हूँ, जो विड्थ है वो 69% दे देता हूँ, ठीक है, या 68। ये मैं बताता हूँ कि मैंने ये 2% मैंने आपको 30 और 70 का बोला था, लेकिन मैंने इसको क्यों 28 और 68 दी है। अब इसके बाद मैंने इसकी जो हाइट है वो भी मैं इसकी 180 px रख देता हूँ, और इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं इसका ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई। अब मैं अपने पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको ये देखने के लिए मिलेगी, ये फर्स्ट वाली डिव ऊपर आ रही है, सेकंड वाली नीचे आ रही है। अब होता क्या है, अब होता ऐसे है कि ये जो फर्स्ट वाली डिव है, इसको लग रहा है कि ये जो इसके आगे जितनी भी जगह है वो मेरी है, ठीक है, और ऑरेंज वाली जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। इसमें ये होता है कि पेज को जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिक समझ जाता है कि जी अगर आगे कोई स्पेस कम है तो वो नीचे जाना है मुझे, अगर नहीं तो फिर मुझे वहाँ पर एडजस्ट करना है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर ये जो येलो वाली है, इसे ये लग रहा है कि मेरी जो विड्थ है वो मुकम्मल। अब इसको कैसे शो करते हैं, अब मैं इसको ना, इसके अंदर भी हम डेवलपर मोड ओपन कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर हम करें तो वो हमारे लिए बेस्ट होता है। यहाँ पे अगर मैं अपने यूआरएल को पेस्ट करके हिट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं दूसरे ब्राउज़र को, इसको एज ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास ये आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, वहाँ पे मैंने जूम किया हुआ था जिसकी वजह से आपको बड़ा नज़र आ। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, या तो इंस्पेक्ट कर सकता हूँ या F12 प्रेस कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे हमारे जो कोड है वो सारा लिखा हुआ यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, जिसके ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ वो वहाँ से हाईलाइट हो रहा है। ओके, मुझे अब क्या करना है, मुझे ये जो एरो है इस पर क्लिक मैं करूँगा। ओके, जो ये एरो है इस पर क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो है अपने येलो वाली डिव इसके ऊपर लेके जाऊँगा और मैं ये देखूँगा। अब ये देखें कि ये जो येलो वाली है ये क्या कर रही है, इसे ये लग रहा है, ये देखें ये इसने ब्लर कर दिया है। अब इसे ये लग रहा है कि ये सारी जितनी भी जगह है ये मेरी है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको बताएंगे भाई नहीं, आपको जितनी जगह चाहिए आपने उतनी लेनी है। और नीचे वाली ये देखें, ये नीचे वाली को भी आगे वाली जगह का लग रहा है, ठीक है। इसको मैं डेवलपर को जो है ना वो मोड को ऑफ कर देता हूँ, और मैं अपने ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे सिंपल सा करना है, जहाँ पे हमने कलरिंग लिखा है हमने लिखना है फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, दोनों के अंदर फ्लोट लेफ्ट। ओके, अब मैं इसको जाके मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ ये हमारी जो है वो एक ही लाइन के अंदर आ चुकी है। अब हुआ कैसे, ये जो एक लाइन, इस फ्लोट क्या कहता है, फ्लोट कहता है कि जितनी आपकी जगह है उसको आप लो और अपने लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर दो। फ्लोट के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, एक लेफ़्ट होती है एक राइट होती है। अगर आप एक राइट देंगे, यहाँ पे मैं आपको राइट दे के बताता हूँ, और यहाँ पे भी राइट दे के मैं इसको कहता हूँ, तो ये ऑपोजिट चले जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये डिव थी, इससे पता चला है जी मुझे ये चीज़ें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है स्टाइल के अंदर, और इसने कहा अच्छा जी फ्लोट है, फ्लोट राइट, मतलब मैं राइट की तरफ जाना है। इसने अपनी जगह ली और राइट की तरफ हो गया। इसी तरह फिर ये जो सेकंड डिव थी, इसने सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जब फ्लोट की बारी है, इसने कहा अच्छा जी मुझे राइट की तरफ जाना है। इसने देखा ऊपर जगह है, उसने कहा जी बिल्कुल जगह है, और ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे चलेगी, ऊपर। तो ये फ्लोट ये काम करते हैं। अच्छा, अब हमारा जो सिनेरियो है वो ये वाला है, ये जो ऊपर और दरम्यान में स्पेस। अच्छा, अब मैंने जगह इसलिए छोड़ी है, अगर मैं इसको फुल देता तो हमारे पास ये जो ऊपर वाली जगह थी ये नहीं बचनी थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको लेफ़्ट ही कर दूँगा सबसे पहले, दोनों को ये हमने लेफ़्ट कर दिया। और लेफ़्ट करने के बाद
अब मुझे क्या करना है, अब एक और चीज़ होती है मार्जिन और पेंडिंग। मार्जिन और पेंडिंग ये दो चीज़ें जो हम वो इस्तेमाल करते हैं स्पेस देने के लिए। मार्जिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मार्जिन लेट्स सपोज ये मार्जिन जो है वो आउटसाइड से आपको कह लें कि स्पेस छोड़ के देता है, और जो पेंडिंग होती है वो इनसाइड टैग के अपनी स्पेस छोड़ती है। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में, इसको आपने माइंड में नहीं लेना है, इसके बारे में हम डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम मार्जिन और पेंडिंग कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्जिन, जस्ट मैं इसको कह देता हूँ मार्जिन px5। ठीक है, और मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है वो उसने छोड़ दी है। ठीक है, और यहाँ से नीचे स्पेस ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको फिर क्या कर देता हूँ 190 इसकी हाइट कर देता हूँ। ठीक है, इससे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे सारी हो गई है, और मैं सेकंड वाले की भी ऐसे 190 कर देता हूँ, और उससे जाके भी मैं क्या करता हूँ मार्जिन 5px देता हूँ। ठीक है, ओके। अब ये देखें, लेट्स सपोज अगर मैं वो 28 और 68 ना देता तो होना क्या था। मैं यहाँ पे 70 लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने 70 लिखा, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ गई है। अब हमने क्या कहा था, इसकी 70% तो इसकी विड्थ है, और मार्जिन ने भी साइड से जगह छोड़नी थी। तो मार्जिन के बारे में हम डिटेल में देखें, लेकिन उसको उतनी जगह ही नहीं ऊपर अवेलेबल कि वो ऊपर एडजस्ट हो, इसलिए वो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया कि वो नीचे आ जाती है। इसलिए मैंने उसकी जो स्पेस है वो थोड़ी सी कम दी थी। अच्छा, अब ये हमारे पास जो हमने बनाया था यहाँ पे, एज इट वो चीज़ यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा जो टास्क था। अब ये देखें, ये यहाँ पे आगे जिस तरह हम इसको मैं जूम करता जाऊँगी, यहाँ पे हमारी जो स्पेस है वो कम होती है, और कम होने के बजाय कम होते के साथ ही ये नीचे ऑटोमेटिकली मूव कर जाता है। अब ये वीडियो आई थिंक थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो इसको, ये हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, आईडी और क्लास, मार्जिन और पेंडिंग, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ, और उसमें डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। क्योंकि हमने जो आज देखी है वो इनलाइन सीएसएस देखी है, और अब इस नेक्स्ट जो हम जितने भी सीएसएस करेंगे वो इंटरनल सीएसएस करेंगे। ठीक है, इंटरनल सीएसएस के अंदर ही आईडी और क्लास का यूज़ होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना जो क्वेश्चन है वो पुट कर दिया करें, ताकि मैं उसको देख के आपको उसका आंसर दे सकूं। और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह अब रेगुलर जो हमारी वीडियोस वो अपलोड होती रहेंगी। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।